नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं या अपने बच्चे का सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हो तो कैसे ऑनलाइन घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है कि अभी इससे कुछ समय पहले तक क्या होता था कि आप किसी भी अवधि में हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते थे। एक लिमिट होती थी कि 30 से 31 दिन के अंदर ही आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। लेकिन अभी क्या है कि पोर्टल में नया अपडेशन आया है कि आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी एज के पड़ाव में हो, ठीक है, 20, 25, 30, 40, 50, 60 किसी भी एज के पड़ाव में हो, आप वहां पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो कैसा है, क्या है प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उनमें से क्या क्राइटेरिया आता है, क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर गलती से भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन आपको रियलिटी में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो अगर मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके हम सर्च करेंगे DCCRS। इतना टाइप करने के बाद एंटर कर देना। पहले वाला लिंक जो शो करेगा उस पर आप क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और पहले वाला ऑप्शन जिसमें जर्नल पब्लिक लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जनरल पब्लिक लॉगिन। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लेकिन आप पहली बार अगर आए हैं लॉगिन करने तो लॉगिन नहीं होगा, आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। जिन्होंने पहले से साइन अप कर रखा है वो यहाँ पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो साइन अप कैसे करना है, ऐप पे आके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपके सामने देखो जनरल पब्लिक साइन अप का कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, इनको आपको सिंपली फिल कर देना है। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को फिल कर देता हूँ और आपको जल्दी से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम अगर कुछ है तो आप मिडिल नेम फिल कर देना, अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम फिल कर देना, लास्ट नेम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप फर्स्ट नेम आपको भरना ही भरना है, ठीक है। में आप अपना नेम इंटर करेंगे और लास्ट नेम में जो भी आपका टाइटल होगा, जो भी आप लगाते होंगे वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्स का, इस पे आप मेल या फीमेल आपको फिल करना है, तो यहाँ पे मेल हम फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर देंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है। मतलब अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, अभी सिर्फ हम इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम अंदर लॉगिन करने के बाद सारी प्रोसेस हम करेंगे। उसमें लॉगिन करने के बाद हमारे फैमिली में जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनना होगा उसका हम यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना ही लॉगिन आईडी बनानी होगी, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लॉगिन आईडी बनने के बाद फिर आप अंदर से जाके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब आगे हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे सिंपली। जैसे ही नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये कुछ ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ पे आपको एड्रेस से रिलेटेड चीज़ें फिल करनी है। जैसे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो स्टेट आपको यहाँ सिंपली फिल करना है। बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल कर देना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मांग रहा है तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपसे टाउन पूछ रहा है तो यहाँ पे टाउन और विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, विलेज से या टाउन से या शहर से सिटी से, तो विलेज से तो विलेज, शहर सिटी नगर नगर निगम जो भी आप आते हैं वहाँ पे टाउन पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो टाउन का नेम आएगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका एरिया लगता हो। फिर उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको आप चाहें तो फिल कर सकते हैं
ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आपको अपना समय बचाना है तो इनको ना फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इंडियन फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे हम टिक कर देंगे। फिर उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपसे यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आधार में आपका पड़ा हो वो नंबर आप यहाँ पे डालो, लेकिन हो सके तो आधार वाला ही नंबर हर जगह पे इस्तेमाल करो जो आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी हम आधार वाला नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूसरा कर रहे हैं। नंबर इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके इस नंबर पे जाएगी जहां से आपको देख कर यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद सीधा वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो आप चाहे तो आप अपनी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं ईमेल आईडी, नहीं चाहते तो यहाँ पे स्किप एंड रजिस्टर पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी सहूलियती के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर दो, जिसमें ये होगा कि जैसे कभी आपका कोई नोटिफिकेशन आता है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या बर्थ सर्टिफिकेट आपका सक्सेसफुली जब हो जाएगा तो उसका एक मैसेज आपके मेल पे पहुंचेगा। और जब आपका डाउनलोड करने का कुछ ऑप्शन या कुछ भी सक्सेसफुली मतलब जनरेट हो जाएगा तो उसका मेल आएगा, तो वहां से आप चेक करके आप फिर इसी पोर्टल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेल पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटर करना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहें तो ना इंटर करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल आईडी एक इंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब कैप्चर कोड जैसा भी आ रहा है प्लस माइनस आप जोड़ के वो घटा के अपना यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर सेंड ओटीपी पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दी गई है, जिसको वहां से हम देख के यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे ओटीपी सिंपली इंटर कर दी है। अब उसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो मेल मेरा वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपके दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ तक प्रोसेस करके बताया है, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, आधार नंबर जो है पहले से यूज हो चुका है, ठीक है। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका आपने जो बनाया हो, चाहे ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे इंटर की है, अगर की हो तो वो वाली इंटर कर देना, तो उससे लॉगिन हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर आपने एंटर किया तो मोबाइल नंबर से। अब देखो लॉगिन कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन आप पूरा कर लोगे, आपके सामने यही वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको आके लॉगिन करना है। तो जैसे ही अपना इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को समझ के आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फिल करनी है। तो चलिए फटाफट हम सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो आपका स्टेट हो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी जो आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप दोनों सिलेक्ट रहने देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है बच्चे का समूह, बच्चे का जिस दिन बच्चे ने यहाँ पे जन्म लिया है उस दिन की यहाँ पे डेट अपडेट कर देंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आप इस चीज़ को फील कर तो रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लेना, तभी आप इन चीज़ों को भरना है। ये एक पॉपअप आपके सामने आता है, तो ये चीज़ आप पहले भी समझ लेना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हुआ कार्ड, ठीक है, और आंगनवाड़ी से बना हुआ कोई कार्ड, मतलब दो तीन ऐसे कार्ड होने चाहिए जो आप सिंपली आप यहाँ पे फिल कर सको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बोला है कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम दोबारा यहाँ पे कंफर्म करेंगे। बात पूछ रहा है टाइम ऑफ बर्थ, उसने जब जन्म लिया उस टाइम में उस समय कितना बजा हुआ रहा होगा, तो वो आप यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। उसके बाद बच्चे का जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्स पूछ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अगर उसका बना हुआ है तो इंटर कर देंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब यहाँ यदि बच्चे का नाम नहीं रखा है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें, समझ गए। अगर नहीं रखा है तो, अगर आपने सोच लिया तो वही चीज़ आप यहाँ पे इंटर कर देना, ठीक है। जैसे मेरे केसेस में है कि मैं सोच रखा गया है तो वही यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है यहाँ पे हिंदी गलत आई हो तो यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से आप सारी चीजें सही कर सकते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे वर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप शिफ्ट का यूज करके ये देखो
बाकी आगे के वर्ड आपके सामने शो करने लगेंगे। ठीक है, तो इस कीबोर्ड के माध्यम से हम यहाँ पे नाम सही कर लेंगे। तो अभी मेरे में गलत था तो उस चीज़ को मैं सही कर लेता हूँ। तो ये मेरा सही हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद इसका भी मिडिल नेम नहीं है ना लास्ट नेम है। अब उसके बाद हम यहाँ पे पूरे बच्चे के नाम की पुष्टि करें, मतलब सेम चीज़ यहाँ पे फिर से आपको भरनी है, यहाँ पे इंग्लिश में भरना है। बस एक बार फिर टैब इस्तेमाल करें जिसका मिडिल नेम लास्ट नेम कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, पिता का, पिता की सूचना, यहाँ पे फादर की जानकारी पूरी भरनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट नेम आपको फिल कर देना। अगर लास्ट नेम है तो, अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो उसको भी इंटर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट नेम आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर देना। ईमेल आईडी आईडी अगर पिताजी की है तो भर देना। उसके बाद आधार नंबर पिताजी का। ठीक है, आधार नंबर आपको भरना कंपलसरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। माता की अब यहाँ पे सूचना आपको फिल करनी है, तो उनका जो फर्स्ट नेम है वो, और मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे उनके लिए भी मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो एक ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर से भी चल जाएगा। ईमेल आईडी भरना इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आधार नंबर आपको भरना पड़ेगा, तो आधार नंबर आप जरूर फिल करें। स्थाई का स्थाई पता, मतलब अब जाहिर सी बात है जो माता का स्थाई पता होगा वही जो पिता का रहा होगा वही तो होगा, कोई अलग तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। और अगर किसी कारणवश अलग है कि माता पिता अलग रहते हैं, ठीक है, माता अपने मायके पे ही रह रही, पिता अपने अपने मतलब मायके पे रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, तो उस केस में आप नो कर देना, माता का एड्रेस इंटर कर देना। ठीक है, लेकिन अभी दोनों का सेम है तो यस कर देंगे तो एड्रेस सेम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जन्म का स्थान यहाँ पे पूछ रहा है। अब इस चीज को समझना, बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, घर पे हुआ है, या अन्य कहीं पे हुआ है। ठीक है, तो आपके केसेस में जहाँ पे भी हो उस चीज़ को आप सिंपली सेलेक्ट कर लेना। मेरे केसेस में हॉस्पिटल है तो मैं हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट सो ही कर रहा है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला, आपका जिला जो आ रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट जो शो करे वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर जो टाउन शो करे उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद जो है टाउन में जो नाम शो करेगा उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन यूनिट, पंजीकरण इकाई, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं इसको अप्रूव कौन करेगा, इसको कौन सही करेगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लगता हो, मतलब ग्राम पंचायत या जो भी चीज़ है, तो मेरे जैसे नगर पालिका फतेहपुर लगता है तो मैं ये इस चीज़ को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे अस्पताल का नाम पूछ रहे हैं कि आपका अस्पताल का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि यहाँ पे जो आपका इस फॉर्म को अप्रूव करेगा वो कौन करेगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अस्पताल का नाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे नाम यहाँ पे शो कर रहा है नगर पालिका पर से। इनमें दोनों में मेरा कोई नहीं है क्योंकि मैंने एड्रेस तो यहाँ का अपलोड कर रखा है, लेकिन बच्चे का जो जन्म है वो हमने बाहर साइड करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हम अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम ऑफ हॉस्पिटल यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटल है बाहर का, बाहर का उस वाले को यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उस नाम को इंटर करने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जो चीज़ें हमें फिल करनी है बस ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बच्चे का भी वही एड्रेस होगा जो माता पिता का होगा, इसलिए हम उसी को यहाँ पे एड्रेस कर लें, उसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो वो ऑटोमेटिक देखिए सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ से पूछ रहा पिता का, सॉरी पिता की सूचना, पिता कर, पिता का डिटेल्स, यहाँ पे चीज़ें कुछ चीज़ों का पूछेगा तो इसको सिंपली हम यहाँ पे फिल कर देंगे।
पिता का धर्म क्या है, हिंदू है, ठीक है। पिता का एजुकेशन क्या है, उन्होंने कितने तक पढ़ाई की हुई है, तो उस चीज़ को यहाँ सिंपली हम भर देंगे, ठीक है। उसके बाद पिता का काम क्या है, वो काम क्या करते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से माता के विषय का, अब उसी तरह से माता के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सेम तरीके से इसको भी हम सिंपली फिल कर देंगे। जैसे हिंदू है तो हिंदू फिल कर देंगे, उन्होंने कितने क्लास तक पढ़ाई की हुई है तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, उनका काम क्या है, वो करती क्या है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कर देंगे। नहीं पता वो क्या करती है, उन्हें कुछ करना नहीं, कुल मिला के आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है विवाह के समय माता की आयु क्या थी। यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें, मतलब अब इस बच्चे के जो पिता हैं, इसके पहले अगर उन्होंने किसी आदमी से शादी कर रखी तो उस समय की एज यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे केस में ऐसा है, जिनके साथ शादी की है उन्हीं का है, तो पहला एज जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एज थी 20 साल, तो यहाँ पे 20 साल एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, तो यहाँ पे माता की आयु जितनी थी वो मैंने इंटर कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, मतलब शादी से पहले से अब से तक के लेके कितने बच्चे हैं जो जिंदा हैं इनके, तो अभी एक ही है, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। आपकी केसेस में जितने हो वो आप यहाँ पे फिल कर देना। अब यहाँ पूछ रहा प्रसव के टाइम पे परिवर्तन का प्रकार, सॉरी, परि परिचर्या का प्रकार, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ को आप आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो आपका हॉस्पिटल था वो सरकारी था, नॉन सरकारी था, प्राइवेट था, यहाँ पे आपका शो करेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ संस्था नहीं थी, नहीं है, मेरा प्राइवेट था तो मैंने प्राइवेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो बेबी पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ था, वो किस तरीके से पैदा हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था, वैक्यूम क्लीनर मतलब वैक्यूम से प्रेशर से हुआ था, या स्वाभाविक मतलब नॉर्मल हुआ था। तो जिस तरीके से हुआ वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे में ऑपरेशन से हुआ था तो सिजेरियन वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कि बच्चा जन्म के समय कितने वजन का था, तो जो भी आपका हो वो अंदाजा आप भर देना, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है गर्भवती की अवधि कितने साल की थी, जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस समय कितने हफ्ते पूरे हुए थे, हफ्तों में लिखना है, तो काउंट कर लेना 9 महीने में कितने हफ्ते होते हैं। अगर आपका 9+ हुआ है तो उस हिसाब से आप जोड़ लेना। वैसे 9 महीने में तो अगर देखा जाए तो हर महीने में 4 होते हैं महीने, हफ्ते, और 9 महीने का नचों को 36 होते हैं, फिर भी बीच में 1-2 हफ्ते बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम 36 2 38 इंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद न टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, तो इन चीज़ों को आप सिंपली देख के फिल कर देना, ठीक है। जैसे मांग रहा डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के द्वारा ऑर्डर दिया गया हो, उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट हो, तो ये वो यहाँ पे आप अपलोड करना। मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आपके पास हॉस्पिटल का डिस्चार्ज किया हुआ कार्ड है तो वो, और अदर कोई हो कार्ड तो वो, इनको टोटली इनमें सिलेक्ट कर देना, आपका हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको करके दिखा देता हूँ। इस पे जो पूछ रहा है मैं ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है डिस्चार्ज किया हुआ ऑर्डर वाला यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेटर ऑफ डिस्पैच स्लिप फॉर हॉस्पिटल फॉर अप्रूव इवेंट, यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आपका कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हुआ एक कोई डॉक्यूमेंट्स होगा जिस जो मिला होगा डिस्चार्ज के टाइम, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। हाँ ले लिया है इसने, ठीक है। अब उसके पास यहाँ पे पूछ रहा है सपोर्टिंग ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आपके पास कोई और है, स्कैन कॉपी फिजिकल पोर्टल, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो लोकवाणी केंद्र से, सॉरी, जो आंगनवाड़ी से एक फॉर्म भरा था वो चीज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि तीनों जगह पे सेम चीज़ कर देंगे तो ले लेगा, हाँ, ठीक है। मतलब जो जिस ये बात समझ लो कि तीनों जगह मैंने सेम कागज़ लगा दिया है तो ऑटोमेटिक ले लिया है। सेम कागज़ से मतलब वही डिस्चार्ज किया हुआ सर्टिफिकेट जो कार्ड मिलता है वो। फिर हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया है तो मेरा
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इसलिए मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर रखा था। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कोशिश एक कर रहा था जिससे कि आपको जानकारी मिल सके, लेकिन मेरे केस में आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली में ये है कि मैं काफ़ी समय बाद ये सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मतलब यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डीएम या उप डीएम के पास जाके एक सर्टिफिकेट मुझे बनवाना चाहिए, जिसको मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा जहाँ पे नहीं ले रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे अपलोड करना चाहिए। जब अपलोड करूँगा तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बातें, आपको जानकारी बल्कि आगे बता दे रहा हूँ, बस आप प्रोसेस करो पूरा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद बस आपके सामने चेक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप चेक कर लेना, सारी चीज़ें प्रीव्यू सारा शो करेगा। तो जितना भी प्रीव्यू शो करेगा आप उसको बस देख लेना। अगर आपका सारा फॉर्म भरा हुआ सही है तो उसको कोई कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सही नहीं है तो बैक में जाके बैक की बटन एक शो करेगी, उस पर जाके आप उस चीज़ को एडिट कर लेना जो आपको लगे गलत है। अगर सही है तो आप प्रोसेस कर देना आगे के लिए। फिर जब आप उसके आगे प्रोसेस करोगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा ओपन होकर, जिसमें सर्टिफिकेट आपको किस लैंग्वेज में चाहिए होगा। तो वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का कुछ ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो है चेक बॉक्स पे टिक कर देना। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट के लिए, क्योंकि आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी अगर आपको सबमिट करना है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो शायद कुछ चार्जेस ऐसा होता है कि 1 साल से अगर ज़्यादा कर दिया है फॉर्म को भरने में, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने में, तो उसमें शायद कुछ पैसा ज़्यादा लगेंगे। अगर 1 साल से कम है तो 10 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। ठीक है, और जैसे ज़्यादा भी हो गया, 1 साल से 2 साल, 1 साल से ज़्यादा भी हो गया तो बहुत ही कम ही पैसा लगेंगे। लेकिन जो भी चार्जेस लगेंगे जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके सामने शो कर जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है पेमेंट कर देना, जो भी आपकी पेमेंट शो करे। ठीक है, मतलब आप समझ जाना। ठीक है, कि अगर आपने 21 दिन से ऊपर, 31 दिन तक से भी ऊपर करा लिया है तो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा। पेमेंट जब आप कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें प्रपोज का कोई ऑप्शन आपके सामने शो करेगा। तो प्रपोज वाले ऑप्शन पे आके आप जो है, आपको जितना लेट हुआ है या जितना समय के लिए आपका, मतलब आप कर रहे हैं, जितनी देर में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जितनी भी देर वाला ऑप्शन आपका हुआ होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से पैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके सामने अमाउंट जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे शो करने लगेगा। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट होते ही आपका पेमेंट का रिसिप्ट आपके सामने शो करने लगेगा। जो पेमेंट की डिटेल है आपके सामने शो करने लगेगी। फिर आपका जो है पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीज़ें शो करती हैं, वो आप अपने पास सेव करके रख लेना। ठीक है, और अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, उस पर आप जाके सर्च कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको शो दिख जाएगा। और जैसा ही पेमेंट आपके होने के बाद आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो अगर आपने ईमेल आईडी आपने इंटर कर रखी होगी तो आपके मेल पे जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से नॉर्मली निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का, अपने घर के किसी भी सदस्य का अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा आपसे माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा आगे मैंने आपसे ऑप्शन ओपन करके नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं शो कर रहे थे। रीज़न ये है कि मैंने अप्लाई पहले कर दिया था और मैंने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई थी। तो समझाने के लिए जितने ऑप्शन तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक मैंने आपको समझाया है, और जहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ मैंने उसके बाद अपने शब्दों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैंने ओपनली ऑप्शन नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी अगर लगा हो कि मैंने आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी जानकारी दी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस तरीके से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी।
मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी मेरे बताने में रह गई होगी लास्ट के टिप्स में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं इसके पहले भी अप्लाई कर चुका था, तो उसमें मैंने सारी चीजें ऑलरेडी अप्लाई कर रखी थी, तो जो लास्ट में था वो ऑप्शन नहीं ओपन हो पाया। एक सर्टिफिकेट था जिसे मैंने काफी समय बाद अपलोड किया है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट था जो मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास ना हो तो उस चीज को आप बनवा लेना। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करके एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे फाइल अपलोड करनी थी, वो आपको जाके कलेक्ट्रेट से जाके आप बनवाना होगा, या आप कचहरी में चले जाएं, तहसील में चले जाएं, वहां पे किसी भी एडवोकेट से मिल के आप करवा लेंगे। वो आपका काम वाला सर्टिफिकेट बनवा देंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक हिसाब से ये मान लो कि कोई हलफनामा टाइप का कुछ बन जाएगा, वहां पे आप उस चीज को अपलोड कर दोगे, बस वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर चाहिए होंगे, नोटरी होगी, बस वो चीज को आप लेके स्कैन करके अपलोड कर दोगे तो आपका सिंपली हो जाएगा। तो वही चीजें मुझ पे नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने जब इसके पहले अप्लाई किया था, मैंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था वो चीजें। अभी अब हम दोबारा कर रहे थे तो इस चक्कर में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं काफी समय बाद अपलोड कर रहा था। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा दोस्तों कि अगर उस जगह पे मैंने सही से ना बता पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने शब्दों से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप सिर्फ मेरे शब्द सुन के अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजदार लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।